गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर पे सही से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी जो एग्जाम गई वो भी अच्छी गई होगी। ठीक है, सभी लोगों ने सही से मेहनत की होगी उसमें और अच्छे मार्क्स लाए होंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने उसमें से दो क्वेश्चन ले रखे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, तो 4 से कंटिन्यू बाकी है, तो 4 से कंप्लीट करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों ही सेम टाइप्स के हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector this। मतलब हमारे पास क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है which is passes through the point 1 2 3। मतलब वो जो लाइन है जिस पॉइंट में से पास हो रही है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे आपको 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। मतलब किसी जिस वेक्टर के साथ पैरेलल है उस वेक्टर के हमारे पास क्या डायरेक्शन दे रखी है, किसकी डायरेक्शन में है, मतलब समझ में आ रहा कुछ, किस वेक्टर की डायरेक्शन में वो बता रखा है, इस वेक्टर के पैरेलल है। समझ में आ रहा कुछ। ओके, तो भाई साहब ये जो हमारे पास पॉइंट है, मान लो ए लेता हूँ 1 2 3, तो उसका हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप एंड 3k कैप। चलो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में हमारा जो लाइन है इसके साथ पैरेलल है। हमारा जो लाइन है ये वेक्टर के साथ पैरेलल है। कौन सा वेक्टर, ये 3i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप। तो मतलब ये तो डायरेक्शन देगी लाइन की, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, b वेक्टर से। तो b वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप एंड -2k कैप। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जिसमें से लाइन पास हो रही है, डायरेक्शन है, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला याद होना चाहिए, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम b वेक्टर होता है। चलो तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर कितना हमारे पास i कैप 2j कैप और 3k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 3i कैप 2j कैप -2k कैप। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारे पास, वेक्टर फॉर्म। यहीं तक करना हमें, यहीं से छोड़ देना। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म निकालना होगा तो क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन x x1 अपॉन a, y y1 अपॉन b, z z1 अपॉन c। ठीक है, तो x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप। आप कंपेयर कर सकते हो इसके साथ। और a b c क्या हो जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में जिस वेक्टर की डायरेक्शन में है उसी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी लाइन है, तो जिस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वही हमारे लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। मतलब ये जो वेक्टर है हमारा क्या हो जाएगा, a i कैप b j कैप एंड c k कैप। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो x x1 कितना है 1, a कितना है हमारे पास 3, y y1 कितना है 2, b कितना है 2, z z1 कितना है 3 और ये कितना है -2। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके फाइन। कभी कभार तो आपको स्पेसिफिक बोला जाता है कि वेक्टर फॉर्म निकालिए या फिर कार्टेशियन निकालिए, तो आप दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो, राइट। हाँ मतलब जो पूछा है वही निकाल सकते हो, राइट। लेकिन जब भी कोई बोला ना हो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, यहाँ भी रुक सकते हो, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ। लेकिन मैं तो ऐसा प्रिफर करूंगा कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि जिसमें कुछ बोला ना हो और इक्वेशन निकालने के लिए बोले तो दोनों ही निकाल लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो एक स्टेप तो लिखना है। ठीक है, अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर दिस एंड डायरेक्शन दिस। सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन। हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i कैप -j कैप और ये 4k कैप।
यहाँ पे भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, वहां पर क्लियर कट तीसरी बोला है कि वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म निकालें, ठीक है। और लाइन जिसमें से पास हुई इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है एंड उसकी डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दे रखा है? इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आई कैप, 2j कैप और k कैप, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर, ठीक है। ये फिर से मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला फिर से रिपीट हो, बाकी होमवर्क में ले सकता था। a वेक्टर कितना है हमारे पास? 2y कैप माइनस j कैप और ये 4k कैप, और ये होमवर्क में करने जैसा भी नहीं, बहुत छोटा है, तो फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगा? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ये कितना है? x1 2, a कितना है हमारे पास? 1। यहाँ पे देख लो, ये x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, कंपेयर करके निकाल सकते हो। ये a i कैप, b j कैप एंड c k कैप। चलो a कितना हमारे पास? 1, y1 कितना हमारे पास? +1 हो जाएगा, -1 है तो 2, ये -4 और यहाँ से आप लोग के पास आ गया -1, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों कौन सा फॉर्म आ गया? कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड था इक्वेशन आ गया। और एक बच्चों यहाँ पे एक बात सीखनी वो है कि हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट दे रखा था, डायरेक्शन दे रखी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म निकाल दिया, राइट। क्या हम लोग को कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में से, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में से वही पॉइंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं? ठीक है, क्या पॉइंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं? कोई भी रैंडम इक्वेशन दे रखा, मान लो मैंने आपको कार्टेशियन दे रखा है x - 5/2, y - 3/5 प्लस मान लो और 3 - 2 और 3 - z/7 दे रखा है। मैंने आपको बोल दो कि इसमें से आप क्या निकालो? पॉइंट निकाल लो जिसमें से लाइन पास हो रही है, और क्या निकालो? इसकी डायरेक्शन निकाल लो। क्या निकाल पाओगे? निकालने के लिए पहला आपको क्या करना होगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। x - x1 बाई y - y1 बाई b, z - z1 बाई c, ठीक है। क्या करना? तो कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो पहला वाला स्टेप तो सही है, कुछ है नहीं इसमें, लोचा लगा कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है प्लस है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? माइनस चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं -3/5 आ सकता है। और यहाँ पे क्या चाहिए? z - 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या है? 3 - z, तो माइनस के साथ माइनस कॉमन निकाल लो, तो z -3 आ जाएगा, नीचे माइनस दे देता हूँ माइनस का। तो अब यहाँ से बता सकते हो कि ABC क्या आ जाएंगे हमारे पास रिस्पेक्टिवली 2, 5 और -7, मतलब डायरेक्शन वेक्टर जो हो जाएगा 2y कैप, 5j कैप और -7k कैप, और हमारा पोजीशन वेक्टर जो जिसमें से लाइन पास हो रही है क्या आ रहा है? 5i कैप, -3j कैप और +3k कैप। तो समझ में आ रहा है? तो ये निकालना भी आपको आना चाहिए, मतलब ये पॉइंट और डायरेक्शन रिलेटेड इक्वेशन निकालना तो आ गया, बहुत इजी है, फॉर्मूला रखना ही है। लेकिन यहीं से आपको उल्टा करने के लिए बोले तो वो भी आना चाहिए, पॉइंट और पोजीशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? देखो मैंने आपको बहुत ही उल्टा दे रखा है 3 - z, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है? z - z1 होता है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 3 - z, तो मैंने क्या कर दिया? उसमें से माइनस कॉमन निकाला, ठीक है। कभी कभार इस तरह से भी इक्वेशन हो सकता है, तो x/2 y/2 एंड z-1/3। चलो, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? कोई बता सकता है? x - x1 होता है ना, y - y1 होता है, z - z1 होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 0 1। और डायरेक्शन a = 2, डायरेक्शन इससे a = 2 आ जाएगा इसका, b = 2 और c = कितना आ जाएगा? 3। आई होप बच्चों कि इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच passes through the point this and parallel to the line given by this। अच्छा,
तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और वो किस पॉइंट में से पास हो रहा है, ये पॉइंट में से। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप एंड -5k कैप, ठीक है। एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब यहाँ पे वेक्टर नहीं बोल रखा कि भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोल रखा है, या फिर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, आपको सीधा सीधा ऐसा बोल रहा है कि जो इस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो हमारा ए पोजीशन वेक्टर में से पास हो रही है और दूसरी कोई लाइन के साथ पैरेलल है। तो ना हमें इक्वेशन निकालना है L1 का, और L2 का इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, और हमारी L1 जो है L2 के साथ पैरेलल है। मतलब क्या हो जाएगा, L1 की जो डायरेक्शन होगी वही L2 की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन वेक्टर। मैंने अभी जो सिखाया था कि इस लाइन में से आप लोग को डायरेक्शन वेक्टर निकालना आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, सभी तो सेट है, x माइनस x1 अपन a, y माइनस y1 अपन b, z माइनस z1 अपन c, सब कुछ सेट है, कुछ लोचा नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधा बना लेते, क्या आ जाएगा 3i कैप 5j कैप एंड 6k कैप, ठीक है। a b c उठा लिया मैंने यहाँ से और इसका वेक्टर बना लिया, दैट्स इट। ओके, अब क्या कर लेते हैं, उसका इक्वेशन निकालना। उन्होंने बोला नहीं बोला है कार्टेशियन इक्वेशन निकालना। तो कार्टेशियन क्या आएगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा उसका, x माइनस x1 अपन a, y माइनस y1 अपन b एंड z माइनस z1 अपन c। तो x1 कितना हमारे पास -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, a कितना हमारे पास 3, y1 4, b 5, z1 -5, तो +5 हो जाएगा, c 6। That is the required Cartesian equation of the plane line that is parallel to what this line, ठीक है। आई होप बच्चों के ये समझ में आ गया होगा, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी देख लेते क्या बोला है। ओके, ये भी छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस। कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखा है, राइट इट्स वेक्टर इक्वेशन। तो राइट इट्स वेक्टर इक्वेशन लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है। आई होप बच्चों की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। x माइनस x1 5, y माइनस y1 -4, z माइनस z1 6, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेते तो क्या आ जाएगा 3i कैप 7j कैप और 2k कैप। तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो a वेक्टर हमारे पास क्या है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप और ये 2k कैप, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि ये वेक्टर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 11.2 जब स्टार्ट की थी और उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करवाए थे मैंने, तब मैंने बोला था उसके एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। आई होप बच्चों कि उसके पहले के एग्जांपल आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है। और उसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, तो उसके साथ हम लोग उसका भी कंप्लीटेशन कर लें, मतलब उसको भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि हमारा एग्जांपल रह जाए, ठीक है। मैंने पहले से बोला था कि उसके एग्जांपल खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि इजी आसान से हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और ना हो तो भी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। चलो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस टू द पॉइंट ओरिजिन एंड बेस। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, किसका निकालना है, जिस जो लाइन है वो दो पॉइंट में से पास हो रही है, किसमें पास हो रही है, दो पॉइंट में से पास हो रही है, उसका इक्वेशन निकालना है। तो याद करो, तो मान लो एक पॉइंट का पोजीशन ए वेक्टर, दूसरे पॉइंट का पोजीशन बी वेक्टर, तो हमारे पास उसका इक्वेशन क्या था, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर माइनस a वेक्टर आ रहा था, और उसका कार्टेशियन x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। तो याद आ रहा है फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो a वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन है ना भाई, तो a 0 0 एंड 0,
बी वेक्टर ले लेता हूँ 5i कैप 2j कैप और 3k कैप बस। अब ये फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो आर वेक्टर, पहले वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो आर वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, ये तो 0 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्बडा टाइम बी वेक्टर में से 0 0 माइनस करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा बी वेक्टर सीधा सीधा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया बच्चों, लाइन का वेक्टर फॉर्म। चलो अब इसका कार्टेशियन निकालना है, तो कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, तो वैसा x1 तो 0 है, x2 कितना है 5 है, x1 फिर से 0 है, y1 0 है, y2 कितना है -2 माइनस 0, z माइनस z1 3 है और ये z2 कितना है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये भी 0 ये भी 0 होगा। ठीक है, z1 भी 0। ठीक है, तो z2 कितना हमारा 3 माइनस 0। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है, x बाई 5, y बाई -2 और z बाई 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से भी आप लोग को पॉइंट और डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये समझ में आ गया, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, चलो और एक बार फिर से फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं उनमें से पास होते लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही सारी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते तो आपको दिमाग में एक बार रिपीट हो जाए कि ए वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और ये माइनस 5k कैप, बी वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 6k कैप। चलो तो पहले वेक्टर फॉर्म निकाल लो, फॉर्म बराबर। ठीक है ना, तो आर वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखना ही है हमें, तो यहाँ से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 आएगा, 0 आएगा, 0j कैप और ये क्या आएगा बच्चों 6 प्लस 5 मतलब 11k कैप। क्या आ जाएगा 11k कैप। ओके, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, आ गएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्बडा टाइम ये क्या आएगा 0i कैप 0j कैप और प्लस 11k कैप। ठीक है ना, अब सभी के दिमाग में बेल बज रहा होगा कि कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसका, है ना, देख लो कितना अजीब आ रहा है ये, है ना, अजीब क्या है ये 0 0 0। अब यहाँ पे ABC जो होता है ना, सॉरी मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 वही यहाँ पे पुट करने वाले हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। वो दिक्कत दे रहा है ना आपको, यहाँ 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे सोच लो, है ना, हो रहा है कुछ। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो भाई साहब ये क्या है x माइनस x1 कितना है हमारे पास 3 और यहाँ पे 0 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशियो है, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। ठीक है, चलो y माइनस y1 तो ये कितना आ जाएगा +2 बाई 0 और z माइनस z1 z माइनस z1 माइनस 5 बाई 11। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन का कौन सा फॉर्म आ गया हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारे रेशियो है, मान लो यहाँ पे लैम्बडा ले लो तो 0 उसके साथ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 कुछ फर्क पड़ा नहीं ना, समझ में आ रहा है कुछ। ओके, तो ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों की यार दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख रखा है, उसमें आपको क्या निकालना है देखो,
फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए बच्चों हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, याद करो 3 फॉर्मूले थे। जब हमारे पास डायरेक्शन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, डायरेक्शन, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या ले लो, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ b2 वेक्टर। याद आ रहा है कुछ? जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो लाइन के, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आता था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 सॉरी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर आता था इनटू अंडर रूट a1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर आता था। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, ये रेशियो दे रखा था, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंट टाइप के वेरिएशन दे, ये डायरेक्शन दे रखी है, ये यूज करना है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, ये यूज करना है, कोसाइन दे रखा है तो ये यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या यूज करना पड़ेगा। तो वैसे हमारे पास तो डायरेक्ट लाइन की जो डायरेक्शन लाइन के हमारे पास क्या दे रखा है, सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे सीधी सीधी हमारे पास डायरेक्शन मिल जाएगी, b1 वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास i कैप 2j कैप और 2k कैप। ठीक है, तो मैं यही प्रीफर करूंगा हर बार, कोई ये यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस चाहिए तो मैं मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर निकाल ही लेता हूँ, तो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, सीधी वैल्यू रखनी पड़े। तो ये क्या हो जाएगा 9 4 और 36, तो ये 49 आ गया, तो क्या आ जाएगा 7। चलो b2 वेक्टर का वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 3। ठीक है, चलो इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप और 2k कैप। बस अब डॉट प्रोडक्ट करनी है, नीचे जो वैल्यू हमारे पास है 7 इंटू कितनी है हमारे पास 3। चलो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 और ये 21। ठीक है, 12 और ये 12 24, तो 24 by 21 cos थीटा इज इक्वल, so that's why थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा cos इनवर्स 24 by 21, that is your answer। ठीक है, ओके, कभी कभार ये आंसर आपको किसने पूछा गया हो, साइन में भी पूछा गया, एमसीक्यू में दे रखा हो तो ठीक है, तो याद रखना क्या करना है आपको बताइए। चलो आप तो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, अब यहाँ पे देख लेते वैसे ही लगा लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्या हमारे पास i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, b2 वेक्टर कितना हमारे पास डायरेक्शन क्या दे रखी है उसकी 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो लगा लेते हैं यहाँ पे cos थीटा फिर से, इस बार मैग्नीट्यूड में नीचे निकालूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना ही ऊपर, तो एक स्टेप आ रहा है तो नीचे मैग्नीट्यूड का स्टेप भी लिख लेंगे। तो भाई i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 1 प्लस 1 प्लस 4, इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 25 प्लस 16। चलो तो ये कितना आ गया ऊपर 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 टू ज़ा 8, ये √6, ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है ना। चलो तो कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 16 हो रहा है कुछ, तो 16 बाय इसको मैं क्या कर सकता हूँ 25 बार मतलब 5 बार मतलब √2 बचेगा, √2 √6 √12। ठीक है ना, कुछ काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ, जाने दो। तो भाई थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा cos इनवर्स 16 बाई 5 √12। ठीक है, और कुछ यहाँ कटिंग वटिंग करना हो भी कर सकते हैं ना, 4 3 12, रुको 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 हो सकते हैं 4 3 12 होता है, तो ये
2 आ जाएगा, √3 बचेगा, है ना। अब यहाँ से हटा है तो 8 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 8/5√3, हाँ। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट निकाल लिया तो बचेगा √2, √2 × √6, √12 √12 का फिर से मैंने निकाल लिया, 4 3 12, तो 4 बाहर निकाल लिया, 4 का स्क्वायर 2, 2 √3 तो √2 हटा दिया, और हमारे पास थीटा इज cos इनवर्स 8/5√3 आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों ये एंगल निकालने वाले फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो किया, तीनों दिन फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, और जो मैटर बताइए आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं जितने भी क्वेश्चन करवाए अभी वो, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, थैंक यू वेरी मच। याद रखना ये सारे जितने भी क्वेश्चन आज करवाए वो सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चन करवाए आज सारे, वो सारे क्या होंगे एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।